नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का सिक्सर और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लखीमपुर खीरी में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, घंटों तक उसने हंगामा काटा। इस पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट उड़ान भरने के बाद कहां लापता हो गया, ये खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे। लखीमपुर खीरी में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वो कई घंटों तक विशालकाय टंकी पर चढ़ा रहा। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। पानी की विशालकाय टंकी पर चढ़ा ये शख्स और नीचे लोग उसे आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन युवक ने किसी की एक न सुनी और वो टंकी पर ही डटा रहा। लोग उससे मिन्नतें करते करते थक गए, लेकिन वो टंकी से कूदने की धमकी देने लगा और इसी तरह काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जब युवक जिद पर अड़ गया तो स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसडीएम साहब पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने युवक कुलदीप से फोन पर संपर्क साधने की कोशिश की। जब कुलदीप ने फोन उठाया तो एसडीएम साहब ने नीचे उतरने को कहा। फोन पर कुलदीप ने जो बात बताई उससे एसडीएम साहब भी हैरत में पड़ गए। कुलदीप ने बताया कि उसका उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है और अनबन होने की वजह से नौबत तलाक तक आ चुकी है। इसी बात से गुस्से में आकर वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। कुलदीप ने बताया कि उसकी पत्नी उसे तलाक की धमकी दे रही है और ये भी कहा कि कुछ दिन पहले वो और उसकी पत्नी पंजाब में काम करने के लिए गए हुए थे। उसकी पत्नी की एक दूसरे युवक के साथ दोस्ती हो गई और उस युवक ने उसकी पिटाई कर दी और घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो पंजाब से अपने घर लखीमपुर खीरी के पलिया में वापस आ गया। कुलदीप ने एसडीएम को ये भी बताया कि उसकी पत्नी ने तलाक के लिए अल्टीमेटम दिया है। कुलदीप का कहना है कि अगर उसकी पत्नी को तलाक चाहिए तो लखीमपुर खीरी आए। घर में कलह की वजह से वो टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया। कुलदीप के घर की कलह खत्म होगी या नहीं, इसका तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राहत की बात ये रही कि करीब 1 घंटे तक एसडीएम से बातचीत करते और एसडीएम द्वारा कुलदीप को मनाने के बाद वो नीचे उतर आया। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरैया में एक प्रेमी जोड़े ने फिल्मी स्टाइल में मंदिर में शादी कर ली। घरवाले ने उसे शादी से रोकते रखे, लेकिन वो नहीं मानी और 7 फेरे लेकर ही दोनों ने दम भरा। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरे रंगे सुष्ठुवाः। कहते हैं प्यार जात पात नहीं देखता। प्यार की धुन में जब इंसान सवार होता है तो फिर दुनिया की परवाह नहीं करता। औरैया से ऐसी ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्रेमी जोड़ा पुलिस थाना परिसर में मंदिर में शादी करने पहुंचा और सब कुछ बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में घटा। बताया जा रहा है कि युवक और लड़की दोनों अलग अलग जाति से आते हैं, लेकिन जाति की जंजीरों को तोड़ते हुए दोनों प्यार में पड़ गए और शादी का बड़ा फैसला कर लिया। लड़की के घर वालों को खबर पता चल चुकी थी। लड़की ने युवक से शादी करने की बात कही तो घर वाले नाराज हो गए, जिसके बाद दोनों ने बड़ा कदम उठा लिया। घर वालों की ख्वाहिशों को दरकिनार करते हुए दोनों औरैया में दिबियापुर के पुलिस थाना परिसर में मंदिर पहुंचे। बकायदा पंडित को मंदिर ले जाया गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। शादी के बाद लड़की के घर वालों तक पहुंच गई, जिसके बाद तो उन्होंने आसमान ही सिर पर उठा लिया। शादी को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लड़की के पिता अपनी बेटी की मान मनोवल करते रहे। युवक के साथ फेरे ले रही बेटी को वहां से ले जाने की कोशिश की,
आपको जाना है नहीं जाना। लेकिन बेटी नहीं मानी और 7 फेरे लेकर ही दम लिया। इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। खास बात ये रही कि थाना परिसर के मंदिर में चल रहे इस हंगामे की भनक पुलिस को भी नहीं लगी, लेकिन जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस को भी माजरा समझ में आ गया। वर्तमान में जो ये वीडियो सोशल मीडिया में आया है उसके बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि एक प्रेमी युगल थाने पर आया था। इनके द्वारा ये बताया गया कि दोनों लोग बालिग हैं और जो वेरीफाई किया गया तो दोनों लोग बालिग निकले। इनमें इनके परिवार को इनके संबंध पे आपत्ति थी तो इनकी शादी ना होने देना और इनके विरुद्ध एक फर्जी मुकदमा लिखाने का एक प्रयास किया जा रहा था। तो इन दोनों ने आके एक पंडित को लेकर आए। हर थाने के बाउंड्री के अंदर एक मंदिर होता है तो दिव्यापुर में एक मंदिर है, उसमें लोग आए। सूक्ष्म इन्होंने कुछ अपना सामग्री आदि लेकर जो भी विधि करके एक अपना सांकेतिक शादी अपनी कर ली है। दरअसल पूरा मामला औरैया के दिव्यापुर थाने का है। संजय नगर की रहने वाली शबनम यादव को नितिन से प्यार हो गया। दोनों बालिग थे और शादी करना चाह रहे थे, लेकिन घर वालों को नहीं मना पाए। इसके बाद दोनों घर से भागकर शादी करने का फैसला लिया। न्यूज़ 18 के लिए औरैया से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। अमेरिका के सबसे विध्वंसक विमानों में से एक F-35 लापता हो गया है। साउथ कैरोलिना में नॉर्थ चार्ल्सटन एयरबेस से टेक ऑफ करने के बाद यह लड़ाकू विमान गायब हो गया। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यह विमान अमेरिका की मरीन कोर का था। अब विमान को ढूंढने के लिए जनता की मदद मांगी गई है। मरीन कोर विमान की तलाश में जुट गया है। पायलट ने किसी तरह कूदकर अपनी जान तो बचा ली। विमान के पायलट की हालत स्थिर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी ने अपने खेल के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स में भी वो हिस्सा ले रही हैं। देखिए। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कठिन रास्तों से होकर उसने कामयाबी की इबारत लिखी है। खेल की दुनिया में अपना नाम कमाया है। अब इसी महीने चीन के एशियन गेम्स में पैदल चाल स्पर्धा में उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद बढ़ गई है। उनके माता पिता भी अपनी लाडली की उपलब्धि से काफी खुश हैं। उनको पूरा विश्वास है कि प्रियंका 23 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में जरूर स्वर्ण पदक दिलाएगी और इसी के साथ ही आगे भी देश को गौरवान्वित करती रहेगी। मेरठ की एथलीट बेटी से कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने संवाद भी किया था। प्रियंका के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने पर पीएम ने उनकी तारीफ की थी। इससे पहले प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रियंका ने 1 घंटा 28 मिनट 50 सेकंड के वक्त के साथ विश्व चैंपियनशिप और 2024 ओलंपिक दोनों के लिए टिकट कटाया है। प्रियंका एथलेटिक्स से 2024 खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय भी है। मेरठ के माधापुरम की रहने वाली प्रियंका टोक्यो ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुकी हैं। प्रियंका के घर में उनकी मेहनत की चमक दिखती है। घर में मेडलों का अंबार लगा है। इंडिया खेलने जा रही है चीन में, क्या शुभकामनाएं देंगी? और लड्डू गोपाल को बहुत मानती है वो। मुझे लगता है कि जब वो ओलंपिक खेलने के लिए जाए तो, कॉमनवेल्थ खेलने के लिए जाए तो वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल साथ रखती है। प्रियंका गोस्वामी के बारे में बताइए और लड्डू गोपाल की भक्ति के बारे में बताइए। लड्डू गोपाल जी को साथ में रखती हैं। सुबह 4 बजे उठ के उनका नहाना धोना, उनकी पूजा पाठ करना, ये करके प्रैक्टिस पर जाती है वो। फिर सुबह आने के बाद दोपहर को उनको खाना वाना खिलाती है। शाम को भी ऐसे ही करती है, पूजा पाठ करके अपना जाती है। मानती तो बहुत ज्यादा है। न्यूज़ 18 ने उनके पिता से बात की, जो आज से 13 साल पहले रोडवेज में संविदा में कंडक्टर के पद पर थे, लेकिन उनकी नौकरी चली गई थी। उसका गम आज भी उनको सालता है और वो सरकार से अपने खोए हुए सम्मान को वापस मिलने की कामना भी रखते हैं। जाहिर है प्रियंका के माता पिता ने
उनकी बड़े संघर्ष के साथ परवरिश की है। खेलों में प्रियंका लगातार नए नए कीर्तिमान बना रही हैं। ऐसे में अपनी बिटिया से उनकी उम्मीद बहुत बढ़ गई है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। औरैया में दंगों से निपटने के लिए बड़ी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस पर पत्थर बरस रहे हैं और वो बचने की कोशिश कर रही है। पत्थर मार रहे लोगों को मौके से भगा रही है। इसी तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की बौछार हो रही है। औरैया से तस्वीर सामने आई है, जहां एक खुली जगह में पुलिस की मॉक ड्रिल चल रही है। दंगों की स्थिति में और उससे निपटने के लिए किस तरह पुख्ता तैयारी हो, उसका अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। औरैया के काकोर मुख्यालय के इंडिया पाइका मैदान में ये ड्रिल चल रही है। पुलिस के आला अधिकारियों की देखरेख में इस ट्रेनिंग को अंजाम दिया गया। दंगा नियंत्रण ड्रिल कराई जाती है। मॉक ड्रिल पुलिस की जो है प्रिपेयर्डनेस की परंपरा में रहा है। ये तैयारियों के दृष्टिगत हमेशा त्योहार से पहले, चुनाव से पहले कराया जाता है, ताकि जो फोर्स है वो किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार रहे। इसमें अलग अलग पार्टीज रहती हैं, कैसे वार्तालाप करनी है, बात करके रिजॉल्व करना है, और जब बल का प्रयोग करना पड़े तो किस तरीके से बल का प्रयोग करने के लिए ठीक तरीके से करें। पाइका मैदान में अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस कर्मियों ने जमकर पसीना बहाया। पुलिस, LIU, सिविल पुलिस, दमकल की टीम ने अपना कौशल दिखाया। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए एंट्री राइट गन, प्लास्टिक प्लेट्स, चिली बम और टीयर गन का इस्तेमाल किया गया। सभी SHOs को किस तरीके से चेतावनी देनी रहती है, उस चेतावनी का भी असर नहीं होता है तो एक एक लेवल ऊपर करके बल का प्रयोग किया जाता है। सभी को उसके रिवीजन कराया गया, सभी हमराहों को ट्रेन किया गया है, सभी SHOs को ट्रेन किया गया है किस प्रकार से कभी भी जब कवर देने के लिए कोई थाना अध्यक्ष आएगा तो वो रेडी अवस्था में रहे और कवर एक्चुअली प्रदान करे। वो सब चीजें सबको ब्रीफ किया गया है। इस दौरान कंट्रोल रूम के संचालन का भी प्रशिक्षण दिया गया। दंगाइयों से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में भी बताया गया। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, औरैया।